मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है अदर सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट्स, तकावी लोन, चिट फंड, रीजनल रूरल बैंक एंड नाबार्ड, जिसमें आपका फर्स्ट आता है तकावी। तकावी क्या होती है? प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ चुका था कि जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, जो भी किसान वगैरह होते हैं, उन्हें जो क्रेडिट मतलब ऋण वगैरह लेना रहता था, उसके लिए वो साहूकार या महाजन के पास जाते थे। फिर उनकी जिसकी वजह से इनका जो ऋण लोन होता था वो एक बहुत लंबे समय तक चलता था। फिर उसके बाद कमर्शियल बैंक्स आए। इसी तरीके कुछ और भी सोर्सेस हैं जिनके द्वारा एग्रीकल्चर क्रेडिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे फार्मर को, जिसमें पहला है तकावी। तकावी क्या है? द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो बीन अ सोर्स ऑफ रूरल फाइनेंस बोथ फॉर शॉर्ट्स एंड लॉन्ग पीरियड्स. द गवर्नमेंट लोन to the farmer are called Takavi loan. The total amount of these loan has been very small as compared to the large financial requirements of the agriculturists. The state government sanctioned these loan under the Land Improvement Act of 1883 and Agricultural Loan Act of 1884. These loans are given only during the periods of emergency and the distress following either a famine or floods or some such other natural calamities. The rate of interest is a 6% and the mode of a repayment is very convenient. These loans have never been the popular with the agriculturists because of too many formalities to be followed in getting loans. The delay involved and um, rigidity in the method of a collection of a loan installments. In this way, Takavi loan are insignificant in the field of agricultural trade. The account for only about 3% of a rural finance, hence Takavi loan have not been popular. तकावी लोन क्या होता है? वैसे देखा जाए तो जो तकावी शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लोन। अब भारत सरकार ने जो तकावी लोन अधिनियम था इसे 1871 में बनाया था। तकावी क्या होता था? ये मतलब जो हमारे फार्मर्स होते थे उनको ये लोन देने का काम करता था एक इमरजेंसी समय में, जैसे कभी बाढ़ आ गई है, सूखा पड़ गया है, उस समय तकावी लोन दिया जाता था हमारे फार्मर्स को। इसके अलावा बीज, खाद, इसके लिए भी शॉर्ट टर्म्स में तकावी लोन दिए जाते थे। देखा जाए तो इस योजना के अंतर्गत ऋण लेने के लिए जो भी इच्छुक व्यक्ति होता था वो अपना एक लेटर लाता था जिसपे गांव के प्रधान या उसके लेखपाल का या जो भी वहाँ पे मेन होते थे उनकी सिग्नेचर होती थी और सरकार के द्वारा इन्हें बहुत आसानी से लोन दे दिया जाता था। अब इनके जो कुछ शॉर्ट्स कमीज और तकावी लोन की कुछ कमियां थी, वो क्या क्या थी? फर्स्ट है इसमें आपका अमाउंट ऑफ लोन इज़ वेरी स्मॉल. The view of a rural trade survey committee is that the amount of तकावी लोन is very small. इसका जो लोन की अमाउंट था वो बहुत ही छोटा था. The main causes is that there are no sufficient funds. यहाँ पे sufficient fund नहीं था with the state government to distribute such loan. स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे. Second है corruption. The farmer complaint is that there is a much corruption in a government employees. अब इसमें जो था कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ थे वो करप्शन करते थे, जिससे द सेशन एंड द डिसबर्समेंट ऑफ अ तकावी लोन आर वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द फार्मर, जो कि फार्मर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था. पार्शियलिटीज़. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ तकावी लोन इज़ नॉट प्रॉपर. ये बिल्कुल इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो प्रॉपर तरीके से नहीं था. देयर इज़ अ लैक ऑफ सेल्फनेस एंड हॉनेस्ट वर्कर टू डिसबर्स द लोन. जो लोन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो वर्कर्स जो थे वो हॉनेस्ट नहीं थे, इस वजह से इसमें पार्शियलिटी की चांसेस रहती थी. फार्मर आर पुअर एंड इलिटरेट. हमारे इंडियन फार्मर जो होते थे वो इलिटरेट होते थे, पुअर होते थे और तकावी लोन के जो अच्छे फ़ायदे थे उसको वो नहीं जान पाते थे. नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ लोन टू टेक अ लॉन्ग टाइम. The application for the grant of Takavi loan take a long time for session and the farmers cannot wait for such long period. इसके में जो लोन सेशन होता था उसमें बहुत लंबा समय लग जाता था और हमारे जो फार्मर्स होते थे वो इतने लंबे समय तक वेट नहीं कर पाते थे. सजेशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ तकावी लोन सिस्टम. इसके इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ सजेशन दी गई थी. वो कौन कौन सी सजेशन है ये देखो. फर्स्ट द तकावी लोन शुड ओनली बी अ एमरजेंसी पीरियड सच एज फ्लैट, ड्रॉट एक्सेट्रा. मतलब एमरजेंसी पीरियड में ही ये लोन दिए जाते थे जब सूखा वगैरह आता था. सेकेंड है द लोन शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटी. इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. नेक्स्ट है देयर शुड बी एन ऑफिसर टू चेक द इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ तकावी लोन. एक ऑफिसर वगैरह रखना चाहिए जो कि इसके डिस्ट्रीब्यूशन, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्रॉपर तरीके से हो रहा है तो उसके ऊपर ये
उसे चेक कर सकें। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज़ अ डैमेज ऑफ क्रॉप्स, यदि आपकी क्रॉप्स वगैरह डैमेज होती है देन फार्मर शुड बी फ्री फ्रॉम द रिकवरी ऑफ लोन, तो फार्मर को लोन की रिकवरी से फ्री कर देना चाहिए। देयर शुड बी द पब्लिसिटी अबाउट द प्रोसीजर ऑफ सेसेशन ऑफ तकावी लोन, इसकी जो पब्लिसिटी है ये करना चाहिए। इसके बाद आपका आता है चिट फंड। चिट फंड क्या होता है? चिट फंड इज़ अ लॉटरी सिस्टम, ये एक लॉटरी सिस्टम होता है। दिस सिस्टम इज़ वेरी पॉपुलर इन सिटीज़, सिटीज़ में ये सिस्टम बहुत पॉपुलर है। चिट फंड मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ 10 to 20 और मोर पर्सन, 10 या 20 लोगों का ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता था। दिस ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट फिक्स्ड अमाउंट्स ऑफ अ मनी एवरी मंथ फ्रॉम देयर मेंबर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन में हर एक मेंबर से अमाउंट्स को कलेक्ट किया जाता था। अमाउंट ऑफ कलेक्शन में बी ₹10, 20, 50 कुछ भी हो सकता था। दिस ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूट द कलेक्टेड मनी टू द मेंबर बाय द लॉटरी सिस्टम, और जब इस ऑर्गेनाइजेशन में जो कलेक्टिंग मनी होता था उसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉटरी सिस्टम से किया जाता था। दिस चिट फंड इज लीगल अकॉर्डिंग टू द चिट फंड एक्ट 1982, ये जो फंड था ये 1982 के द्वारा बिल्कुल लीगली था। एडवांटेजेस ऑफ चिट फंड, इसके चिट फंड्स के क्या क्या मतलब लाभ होते थे, क्या क्या एडवांटेजेस होते थे? सबसे पहला तो ये लोगों में सेविंग मनी की को इनकरेज करता था। सेकंड है कि जितने भी चिट फंड ऑर्गेनाइजेशन होते थे वो अमाउंट्स को कलेक्ट करते थे। दिस में बी यूजफुल इन अ मैनी वे, और इसका इस्तेमाल कई जगह पे कर सकते थे। इसके अलावा इट इनकरेज द म्यूचुअल कोऑपरेशन, और म्यूचुअल कोऑपरेशन को इनकरेज करते थे। अब अगर इनके कुछ एडवांटेज थे तो इनके कुछ डिसएडवांटेज भी थे। पहला क्या है डिसएडवांटेजेस में, देखिए द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी इज़ मोर, इसमें जो मनी थी उसमें मिस एप्रोप्रिएशन बहुत ज़्यादा हो गया था। सेकेंड है द डिसऑनेस्टी ऑफ अ मेंबर इज द मेन कॉज ऑफ फेलियर ऑफ अ चिट फंड स्कीम, चिट फंड स्कीम फेल होने का कुछ रीज़न डिसऑनेस्टी, मेंबर्स जो उसके होते थे मतलब वो ईमानदार नहीं होते थे, जिस वजह से ये बहुत पॉपुलर नहीं हो पाया। चिट फंड स्कीम क्रिएट्स अ मैनी डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर्स, इसमें जो मेंबर्स होते थे उनके साथ काफ़ी झगड़े वगैरह होने की चांसेस होती थी। अब इसके बाद आपका आता है लैंड मॉर्गेज बैंक, ये क्या होता है? द लैंड मॉर्गेज हैव बीन द एस्टैब्लिश फॉर द फुलफिलिंग द डिमांड फॉर लॉन्ग टर्म्स लोन फॉर द फार्मर, ये फार्मर के लॉन्ग टर्म्स लोन के लिए बनाया गया था। दे प्रोवाइड लॉन्ग टर्म्स लोन टू द फार्मर बाय मॉर्गेटिंग द लैंड देम एंड रिकवर द मनी इन इंस्टॉलमेंट एवरी ईयर। इंडियन लैंड मॉर्गेज बैंक प्रोवाइड द लोन फॉर द पीरियड फ्रॉम 7 to 20, इसमें जो लोन का पीरियड होता था वो 7 से 20 साल तक का होता था। इसके कुछ डिफेक्ट्स है। द मेन डिफेक्ट्स ऑफ लैंड मॉर्गेज बैंक इज दैट दिस बैंक प्रोवाइड लोन फॉर द पेइंग the old loan. These banks have not paid particular attention toward the providing loan for the land reform. Land reform के लिए लोन नहीं देते थे। Most of the farmer do not take a loan from these bank because these bank make a lot of verification. इसमें verification या formalities बहुत ज़्यादा होती थी, इस वजह से farmer यहाँ से लोन लेने के बजाय महाजन और साहूकार से लोन लेना ज़्यादा पसंद करते थे। सजेशन देयर शुड बी लेजर फॉर्मेलिटीज़, इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ थी लोन सेशन करने की उससे थोड़ा सा कम करना चाहिए जिससे कि समय कम वेस्ट हो। एंड सेकेंड है ऑथोराइज शुड बी हॉनेस्ट, जो भी मतलब अथॉरिटीज़ है वो ईमानदार होनी चाहिए जिससे कि उससे फार्मर की जो भी ज़रूरत उस समय है उसको वो पूरा कर सके। नेक्स्ट आता है आपका कमर्शियल्स बैंक। कमर्शियल बैंक क्या होते हैं? इसे मैंने आपको बहुत पहले प्रीवियस चैप्टर में भी कमर्शियल बैंक पाया था, इसलिए बच्चों इसको आप प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, उसमें कमर्शियल बैंक पूरा एक चैप्टर है जिसमें मैंने ये बताया था आपको। नेक्स्ट आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? आरबीआई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश एग्रीकल्चर क्रेडिट कॉर्पोरेशन इन अप्रैल 95, अप्रैल 95 में इसे एग्रीकल्चर क्रेडिट्स के लिए इस्टेब्लिश किया गया था। दिस कॉर्पोरेशन कीप क्लोज contact with cooperative credit societies and at times its officers are sent to the various parts of the country for studying the cooperative movement. The Reserve Bank of India has started voluntary inspection, इनका जो इंस्पेक्शन होता था वॉलेंट्री होता था कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। इट हैज़ इंस्पेक्टेड 104 cooperative bank in 1956-57 and has suggested the measure of their improvement. अब देखिए इनका जो ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे होता था वो किस हिसाब से होता था। फर्स्ट है एग्रीकल्चर क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड, समटाइम्स द कोऑपरेटिव बैंक आर नॉट एबल टू गेट द लोन बैक फ्रॉम द फार्मर ड्यू टू द नेचुरल क्राइसिस इन एग्रीकल्चर फील्ड्स बाय विच दे आर नॉट एबल टू मेक पेमेंट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द स्टेबलाइजेशन फंड हैज़ बीन established फॉर रिमूविंग दिस डिफिकल्टी विच इज established under state fund under state cooperative bank.
द शॉर्ट टर्म लोन आर कन्वर्टेड इनटू द मीडियम टर्म्स लोन, जो शॉर्ट टर्म लोन होते हैं उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है मीडियम टर्म लोन इन द क्राइसिस सिचुएशन थ्रू इट, जैसी भी सिचुएशन उस समय होती थी। द फाइनेंशियल एड फॉर इट्स गिवन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फाइनेंशियल एड भी दिया जाता था। इसके बाद आपका नेक्स्ट है नेशनल रूरल क्रेडिट यानी लॉन्ग टर्म फंड। द अरेंजमेंट ऑफ अ पुटिंग ऑफ अ 10 करोड़ हैज़ बीन डन इन द फर्स्ट ईयर इन दिस फंड एंड इट वॉज डिसाइडेड टू इंक्रीज द एटलीस्ट ₹5 करोड़ per year in a coming 5 years. The use of amount of this fund is to be give loan in state government for a period up to 20 years for purchasing capital of a cooperative credit institution directly or indirectly. Providing the loan to the state cooperative bank from 15 months to 5 year, 15 से 5 साल के लिए होता था, to managing agriculture credit and providing the loan to the central land development bank up to 20 year. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या होता है उसे देखिए। द रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी हैज सजेस्टेड दैट द इंटायर अरेंजमेंट ऑफ अ रूरल क्रेडिट शुड बी डन थ्रू द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। हमारा जो मतलब रूरल क्रेडिट किसानों को लोन देने का काम था, उसके लिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रखी गई। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज फॉलोइंग दिस सजेशन लिबरली। द वर्किंग ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन द डायरेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एंड रूरल क्रेडिट इज वेरी commendable. The assistance given by the State Bank of India can be divided in the following parts. कुछ parts में इसको divide किया गया। The first है general assistant. The State Bank of India facilitates the cooperative bank to send money from one place to other place. This work is done free of cost. State Bank of India ने cooperative bank को कुछ facilities दी जिसके द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह पैसे को transfer कर सकती थी free of cost. Second है purchase sales and trades. The areas in which a central bank are not in a position of a purchase sale of agriculture product or providing loan for the improvement activity, the State Bank of India make the arrangement. There is a providing loan to cooperative society and directly. हमारे जो सेंट्रल बैंक्स परचेज सेल्स जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड परचेज और सेल्स था जहाँ पे वो उन एक्टिविटीज़ को नहीं पहुँचा सकती थी, उस काम को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खुद लिया और वो डायरेक्टली कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये अरेंजमेंट पहुँचाती थी। नेक्स्ट है फाइनेंस फॉर गोडाउन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ परचेज और शेयर वर्थ ₹1 करोड़ फॉर सेंट्रल गुड्स गोडाउन कॉर्पोरेशन। इसने 1 करोड़ के सेंट्रल गुड्स गोडाउन कॉर्पोरेशन को परचेज किया। इट ऑल्सो गिव्स लोन ऑन द रेसिप्ट गुड्स इन द गोडाउन। एंड फोर्थ है लैंड मॉर्गेज बैंक। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया परचेज द डिबेंचर्स ऑफ लैंड मॉर्गेज बैंक। लैंड मॉर्गेज बैंक के डिबेंचर्स को इसने परचेज किया एंड गिव लोन ऑन देयर सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के द्वारा लोन प्रोवाइड किया। स्कीम ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ स्पेशल स्कीम। इसने एक स्पेशल स्कीम स्टार्ट की ऑफ ओपनिंग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांचेस इन जून 1972। द फर्स्ट ब्रांच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ वॉज एस्टैब्लिश इन बिहार ऑन 10 जून 1972। देयर मेंबर हैड बिकम मोर देन 800 इन 2002। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर रिफाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसे हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।